नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 11 दिसंबर शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन में आज तनाव बढ़ने की आशंका है। कांग्रेस नेताओं और किसानों ने चेतावनी दी है कि मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। आज सुबह से किसानों का प्रदर्शन स्थल के पास के गुरुद्वारे में पहुंचना शुरू हो गया। आज भी जिले के टिब्बी क्षेत्र में इंटरनेट बंद है। वहीं फैक्ट्री के आसपास रहने वाले करीब 30 परिवार घर छोड़कर भाग गए हैं। बुधवार को किसानों ने जिले के राठीखेड़ा गांव में निर्माणाधीन ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री की दीवार तोड़ दी। अंदर घुसे प्रदर्शनकारियों ने ऑफिस को भी खाक कर दिया। इसके बाद पुलिस किसानों में जमकर पत्थरबाजी हुई। लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागने से गुस्साए किसानों ने 14 गाड़ियों को खाक कर दिया। कांग्रेस विधायक अभिमन्यु पूनिया को भी लाठीचार्ज में सिर पर चोट लगी है। हिंसा में 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वही तनाव के चलते इस एरिया में स्कूल, कॉलेज और इंटरनेट बंद है। जल जीवन मिशन में हुए भ्रष्टाचार में 6 अफसरों के खिलाफ जांच के लिए एसीबी ने एसआईटी बना दी है। एसीबी ने 8 अधिकारियों के खिलाफ जांच की अनुमति मांगी थी। इसमें सरकार ने बानसूर से भाजपा विधायक देवी सिंह शेखावत के भाई आरएस गोपाल सिंह शेखावत, फाइनेंस एडवाइजर व सीएफओ केसी कुमावत के खिलाफ जांच की अनुमति नहीं दी है। जेजेएम घोटाले के दौरान गोपाल सिंह जलदाय विभाग में डिप्टी सेक्रेटरी थे। अभी हाउसिंग बोर्ड में सेक्रेटरी हैं। सीनियर आईएएस सुबोध अग्रवाल सहित 6 अफसरों के खिलाफ जांच की अनुमति मिल गई है। एसीबी को पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी सहित 13 अफसरों के खिलाफ पहले ही जांच की अनुमति मिल चुकी है। एसआईटी में एसपी महावीर सिंह राणावत, एएसपी हिमांशु कुलदीप, भूपेंद्र सिंह, महावीर प्रसाद को शामिल किया गया है। एसीबी जांच में जलदाय विभाग और कंपनी के बीच लेन देन का मामला आया था। राजस्थान में सर्दी का सितम जारी है। अलवर, जालोर, बाड़मेर, प्रतापगढ़ समेत कई शहरों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। नागौर, फतेहपुर, माउंट आबू और सीकर में पारा 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। कड़ाके की इस सर्दी ने शेखावाटी और मारवाड़ क्षेत्र में सुबह शाम की दिनचर्या को बुरी तरह प्रभावित किया है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार इस तेज सर्दी से अभी राहत मिलने की संभावना नहीं है। हालांकि कल 12 दिसंबर से एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके प्रभाव से कुछ हिस्सों में हल्के बादल छा सकते हैं। इस कारण उत्तर से आने वाली बर्फीली हवाएं भी कमजोर होंगी, जिससे तापमान में बढ़ोतरी होगी और लोगों को इस कड़ाके की सर्दी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। पिछले 24 घंटों के दौरान राजस्थान में सबसे ठंडे इलाके माउंट आबू, नागौर और फतेहपुर रहे। जालोर जिले के भीनमाल में 2.5 साल पुराने मौद्रान के बहुचर्चित डबल मर्डर के केस में एडीजे कोर्ट ने 2 सगे भाइयों को मौत की सजा सुनाई है। जज राजेंद्र साहू ने मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मानते हुए दोनों पर 15,51,500 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। आरोपी डूंगर सिंह और पहाड़ सिंह दोनों अविवाहित थे। शादी आटा साटा प्रथा के तहत कराने का दबाव अपने बड़े भाई रतन सिंह पर बना रहे थे। रतन सिंह जब बेटी रिंकू कंवर को साटे में देने से राजी नहीं हुआ, तब दोनों भाइयों ने रंजिश पाल ली। 3 अप्रैल 2023 की शाम को इसी बात को लेकर पारिवारिक विवाद हुआ। भाई भाभी नहीं माने तो दोनों भाइयों ने उन पर हमला कर दिया। हमले में भाभी इंदिरा कंवर की मौके पर ही हत्या कर दी। भाई रतन सिंह व उनकी बेटी रिंकू कंवर गंभीर घायल हो गए। शोर सुनकर पड़ोसी हरि सिंह बचाव करने पहुंचे। आरोपियों ने हरि सिंह की भी हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर भी दोनों ने हमला किया था। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट यानी क्लैट 2026 की प्रोविजनल उत्तर तालिकाएं जारी कर दी गई हैं। द कंसोर्टियम ऑफ नेशनल यूनिवर्सिटीज द्वारा आयोजित इस राष्ट्रीय स्तरीय परीक्षा पर देश भर के लाखों विद्यार्थियों की नजर है। उत्तर तालिकाओं के साथ ही आपत्तियां दर्ज करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, जिसके लिए परीक्षार्थियों को केवल कल 12 दिसंबर को शाम 5 बजे तक ही समय दिया गया है। क्लैट 2026 का आयोजन 7 दिसंबर रविवार को देश के 25 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ किया गया था। शिक्षा विशेषज्ञ देव शर्मा बताते हैं कि क्लैट 2026 का प्रश्न पत्र इस बार पूरी तरह करंट अफेयर्स आधारित रहा, जिसने विद्यार्थियों को बारीकी से पढ़ी गई घटनाओं पर भी दोबारा सोचने को मजबूर कर दिया। इंग्लिश और क्वांट सेक्शन अपेक्षाकृत सरल रहे, जबकि सबसे अधिक चुनौती अंतर्राष्ट्रीय मामलों वाले प्रश्नों ने दी।
हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक रिटायर्ड अधिकारी बाल किशन को डिजिटल अरेस्ट कर 79 लाख रुपए की साइबर धोखाधड़ी करने के मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ठगों ने पहले खुद को एसबीआई बैंक कर्मी बताया, फिर सीबीआई अधिकारी बनकर वीडियो कॉल की। उन्होंने बाल किशन को उनके आधार कार्ड से करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग होने का झूठा डर दिखाया और गिरफ्तारी की धमकी देकर उनसे 2 किस्तों में करीब 79 लाख रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिए। मामले में पुलिस अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। गिरफ्तार किए गए 2 आरोपी रोहित कुमार निवासी मुरथल सोनीपत और प्रवीण कुमार निवासी बडौली सोनीपत हैं, जिन्हें कोर्ट के आदेश से जेल भेज दिया गया है। इससे पहले गिरफ्तार किए गए आरोपी से 6 फोन, लैपटॉप, 278 सिम कार्ड समेत अन्य उपकरण बरामद किए गए थे। उदयपुर सज्जनगढ़ सेंचुरी में विकसित लाइन सफारी नए साल से पर्यटकों के लिए खुलने को तैयार है। वन विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के प्रतिनिधियों ने सफारी का निरीक्षण किया था। टीम ने एंट्री पर स्लाइडिंग गेट लगाने और बारिश के पानी की निकासी के लिए ड्रेनेज सिस्टम बनाने का सुझाव दिया था। जयपुर मुख्यालय की सिक्योरिटी ऑडिट क्लियरेंस मिलते ही शेरों को उद्घाटन से लगभग 1 सप्ताह पहले एनक्लोजर में छोड़ा जाएगा। इसके बाद 15 दिन तक रोजाना रेस्क्यू वाहन एनक्लोजर में भेजा जाएगा, जिसमें शेरों के व्यवहार और आक्रामकता का आकलन होगा। इन परीक्षणों के बाद ही पर्यटक वाहनों की सफारी में एंट्री शुरू की जाएगी। प्रदेश सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर 25 दिसंबर तक आयोजित कार्यक्रमों में लायन सफारी, रेप्टाइल सेक्शन और सायरा स्थित लवकुश वाटिका के उद्घाटन को भी शामिल किया गया है। हालांकि उद्घाटन का समय अभी तय नहीं हुआ है। पंजाब के अमृतसर में महिला पुल पर हुए एक भीषण कार हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर घायल हो गया। पुलिस के अनुसार लोपो के चौगावा गांव से 4 युवक किसी काम से अमृतसर जा रहे थे। बाईपास रोड पर महिला पुल पर चढ़ते ही उनकी ब्लैक वर्ना कार पुल की रेलिंग से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। एयरबैग खुलने के बाद भी 3 युवकों की जान नहीं बच सकी। मृतकों की पहचान लोपो के गांव के जोबन, बापराए बास कलां के अवतार एवं चक मिश्री के बिल्ला के रूप में हुई है, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस हादसे की जांच कर रही है। अलवर के उद्योगनगर थाना क्षेत्र के कैसरौली गांव के पास पिकअप ने वाहन बाइक सवार पिता पुत्र को टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार पिता पुत्र में से बेटे की मौत हो गई। पिता को चोट लगी है। पुलिस ने 10 साल के बेटे का पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया। मृतक देव पुत्र जितेंद्र है, जो 5वीं कक्षा में पढ़ता था। मृतक बालक देवा के ताऊ जगत सिंह निवासी नदबई भरतपुर ने बताया कि उसका भाई जितेंद्र अलवर में मजदूरी का काम करता है। यहाँ किराए पर कमरा लिया हुआ था। गांव से बाइक से पिता पुत्र आ रहे थे। पीछे खाने का गेहूं का बोरा रखा हुआ था। कैसरौली के निकट पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 10 साल के बेटे देव की मौत हो गई, वहीं उसके पिता को चोट आई है। टक्कर के बाद पिकअप चालक फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। जालोर जिले के भीनमाल के कोटीडा गांव में बाइक सवार बदमाशों ने बकरियां चरा रहे 73 वर्षीय रामाराम देवासी से मारपीट कर उसके सोने की मुर्की, चांदी के कड़े, पर्स और मोबाइल छीन लिए। बदमाशों ने बुजुर्ग पर हमला कर गंभीर घायल कर दिया और हाथ पैर बांध दिए थे। गंभीर हालत में उन्हें संचोर के अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। मृतक के पुत्र ओबाराम देवासी की रिपोर्ट पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। मृतक की मौत की सूचना पर ग्रामीण राजकीय चिकित्सालय पहुंचे और आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता की मांग करते हुए शव नहीं उठाने की चेतावनी दी। पुलिस आरोपियों का सुराग लगाने के लिए एफएसएल, एमओबी, साइबर सेल की टीमों की मदद ले रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, ताकि जल्द से जल्द इस प्रकरण का खुलासा किया जा सके। अजमेर के बांदनवाड़ा से विजयनगर के बीच हाईवे नंबर 48 पर पुलिया के पास ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। ड्राइवर ट्रक सहित मौके से फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने ट्रक जब्त कर लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाइक सवार दोनों युवक बांदनवाड़ा पुलिया से उतरकर विजयनगर की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान पुलिया के पास तेज गति से आ रहे एक ट्रक के ड्राइवर ने टक्कर मार दी। इसके बाद ट्रक रुका नहीं। लोगों ने बांदनवाड़ा पुलिस चौकी को सूचना दी। चौकी प्रभारी गिरधारी सिंह ने बताया कि मृतक बांदनवाड़ा निवासी गोरूनाथ
वे भिनाई निवासी कैलाश नाथ हैं। दोनों बाइक पर सवार होकर विजयनगर की ओर जा रहे थे। पीछे से आ रहे एक ट्रक चालक ने तेज गति व गफलत में चलाकर आगे चल रहे बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।